सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों भारत नंबर 1 हो गया तो मुझे लगा कि चलो आप सबको बधाई दे देता हूँ। लगातार उपलब्धि पर उपलब्धि जब होती जा रही है तो क्यों ना इस उपलब्धि के लिए बधाई दी जाए। मैं समस्त भारतवासियों को भारत के नंबर 1 होने पर बधाई देता हूँ, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर, क्योंकि उनके लिए नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार की ओर से कोई फरमान आएगा इस उपलब्धि को बंदे नारी और अन्य सिंदूर की तरह से हो सकता है प्रचारित करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए कोई विशेष योजना आएगी और तब बीजेपी वाले खुद इसके लिए एक दूसरे को बधाई देंगे। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। भारत विश्व बैंक की रिपोर्ट में कर्ज लेने वाले विश्व के नंबर 1 देश के रूप में उपलब्धि हासिल कर चुका है। वैसे मैं जानता हूं इन बातों को कहने से सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप जो इस तरह से वीडियो बना रहे हैं इससे अंदर से आत्मा तो हिल जाती है, लेकिन समाज में ऐसा ही चलता है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई आप आजकल चुप क्यों हो गए, कुछ बोलते क्यों नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं तो पढ़े लिखे लोगों से बात करता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ, अपने साथी वकीलों से बात करता हूँ, पत्रकारों से बात करता हूँ, तो जब मैं देश की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, युवाओं के रोजगार की बात करता हूं, जब न्याय व्यवस्था में पूरी तरह गिरावट की बात करता हूं, तो वो हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, वो घुसपैठिया की बात करने लगते हैं। चलो भाई, सरकार हिंदू मुसलमान तो ठीक कर रही है, घुसपैठिया को भी भेज रही है, उसके लिए वो सक्षम है। हमको क्या पड़ा है इस बात में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का। लेकिन आम जिंदगी में, गरीब आदमी में, युवाओं में, किसानों में, आर्थिक स्थिति में जो फर्क पड़ रहा है उससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। और नहीं प्रभावित हो रहा है तो इतना तो तय है कि देश जिस स्थिति में जा रही है उस स्थिति में आने वाले दिन में जो सरकार भी बनाएगा, मान लीजिए कि बीजेपी और मोदी चले जाए, दूसरा आदमी भी सरकार बनाएगा तो वो सरेंडर कर देगा। वो कहेगा कि देश जिस स्थिति में है मुझसे ये सरकार चलने वाली नहीं है, और तब ढिंढोरा पीटा जाएगा कि देखा नरेंद्र मोदी और बीजेपी थे तो उन्होंने शानदार रूप से देश को चलाया, लेकिन उन्होंने कर्ज में नंबर 1 बनाया है ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि भारत विश्व बैंक की रिपोर्ट में विश्व में नंबर 1 देश हो गया कर्ज लेने के मामले में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल का जमाना है, गूगल खोलिए, गूगल सर्च कर लीजिए और देख लीजिए कि आखिर क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि कहीं नरेंद्र मोदी अब बीजेपी को खुद खत्म तो नहीं कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो शासन कर लिया है 2 टर्म और तीसरे टर्म में वो शासन कर रहे हैं, इसके बाद जो उनकी उम्र हो जाएगी वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनने लायक या प्रधानमंत्री की उम्र के लायक नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई उनका उत्तराधिकारी सामने आएगा, लेकिन उत्तराधिकारी में जो भी लोग आए वो फिर कोई उनसे आगे काम ना कर जाए, या बीजेपी में जब कोई रोवनहारा नहीं रहेगा तो कहा जाएगा कि एक महामानव आया था और उसने भारत की परंपरा को बदल करके रख दिया। शायद इसके लिए बीजेपी की समाप्ति की तैयारी की जा रही है। अन्यथा 2014 में जब कांग्रेस से लोग उब गए थे, जब कांग्रेस के नेताओं के उटपटांग बयान आने लगे थे, 5 रुपए में खाने की थाली मिलती है, तो लोगों ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जो आम आदमी की आवाज है, आम आदमी के रूप में है, चाय बेचने वाले के रूप में है, यानी गरीब की आवाज है, वो निश्चित रूप से सब कुछ बदल देंगे। उन्होंने शुरुआती दौर में बहुत कुछ किया भी, लगने लगा था कि कुछ बदल जाएगा, लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, चाहे नीट के मामले में हो, चाहे सीबीएसई के मामले में हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो जो जनहित का मामला है, तो आप देखेंगे कि एक तो आवाज दबाई जा रही है। दूसरी बात है कि जब क्वेश्चन लीक हो रहा है, जब लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में जब वंशवाद चल रहा है आपके यहाँ, ऐसी परिस्थिति में वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, तो ऐसा शासन करने से क्या फायदा। इससे तो बेहतर शासन पहले था ही, लोगों ने आपको लाया था जिस उम्मीद से आप उसको छोड़ जा रहे हैं, यानी कि वर्तमान व्यवस्था पहले से ज्यादा बदतर बनती जा रही है। इसका मतलब यही है कि निश्चित रूप से अब आने वाले समय में कोई बीजेपी में ऐसा नेता उभर कर ना आए जो नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों से आगे बढ़कर कोई काम कर दे। और बीजेपी में वैसे भी नेताओं की भारी कमी है। जो बुजुर्ग नेता थे, जो अनुभवी नेता थे, जो कुछ कर सकते थे, उन्हें केंद्र से लेकर राज्यों तक खत्म कर दिया गया। चाहे आडवाणी जी की बात हो, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात हो, चाहे वसुंधरा राजे की राजस्थान में बात हो, या बिहार में अन्य नेताओं की बात हो, भाड़े पर नेता दूसरे दल से मंगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी का समाप्ति शायद करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब
जो तीसरा टर्म है, इसके बाद चौथा टर्म तो प्रधानमंत्री होना नहीं है, क्योंकि उम्र भी उनकी नहीं रहेगी, वैसे ही उनको हटना होगा। मैंने तो कहा भी था कि मोदी आए थे कांग्रेस के गलत कार्यों के कारण, मोदी जाएंगे अपने काम के कारण। खैर, अभी हम उत्सव मनाते हैं, इन सब बातों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश जहां जाता है जाने दीजिए, एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाइए और हिंदू मुसलमान घुसपैठिया देखते रहिए। बाकी रोजगार मिले ना मिले, अभी मैंने एक चैनल खोला था, मीडिया हाउस सारा बिक गया है। चैनल खोला तो अंजना ओम कश्यप उसमें निकली और टीवी पर बोलने लगी कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय ब्रांड पार्ले की मेलोडी चॉकलेट को एक ही दिन में विश्व में इतना ज्यादा प्रचार कर दिया कि विश्व में चॉकलेट के बाजार में पार्ले और मेलोडी का नाम हो गया और भारत के चॉकलेट का साम्राज्य स्थापित हो गया। मेरा तो होश से फाकता हो गया भाई। किसान खत्म, युवा खत्म, आर्थिक स्थिति खत्म, सोना खत्म, गैस खत्म, पेट्रोल खत्म, क्वेश्चन लीक खत्म, तो ये मेलोडी का जमाना आ गया। चलो मेलोडी खाते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।